कल कुछ बात समझ में आ गई आपके? हाँ, जो बताए थे जानकारी क्या ली? क्या समझ में आया? इसके बारे में बताऊँ। कल जो बताए थे, स्व कितने प्रकार का है? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय के, 1 मन के। हम्म? 5 इंद्रिय के, 1 मन के इच्छा से। और कुछ बताया था? पांच तत्व। तत्व इंद्रिय नहीं बताया था। 5 तत्व बताए थे। हम्म? ऐसे भूलेंगे? कोई पूछ ले कहीं क्या कर रहे थे तो क्या बताएंगे आप? यहाँ आप क्या कर रहे थे? ऐसे बताएंगे? जो हम बताएं वो तो असल में मन तो पूरा उस पर एकाग्र है नहीं, तो बात पूरी कैसे समझ में आएगी? ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। डायरी देखिए अब क्या क्या लिखे हैं। आँख, कान, जीभ, नाक, मन, मन। आँख अग्नि का रूप है, कान वायु का रूप है, जीभ पृथ्वी का तत्व है। आँख अग्नि का तत्व है, कान हवा वायु का तत्व है, जीभ पृथ्वी का तत्व है, नाक पृथ्वी का तत्व है, मन आकाश का तत्व है, मैं स्वयं तत्व हूँ। तो 5 तत्व हुए कि नहीं हुए? जी 5 तत्व, छठवां मैं स्वयं। जी यही तो कल बताया था। जी बात समझ में आई? जी जब ये स्वयं अपने स्व में स्थित होंगे तभी तो मोक्ष होगा। हो गया। अनादिकाल से अपना ही मन बिगड़ा हुआ है, चंचल है, स्वयं अपने आप में दुखी है और साथ साथ हमें भी दुखी करता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और पंच तत्व स्थिर है नहीं, ये स्वयं अपने आप में चंचल हैं। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर की क्रियाएं, इसके गुण धर्म स्वभाव और इनसे उत्पन्न इंद्रियां जो अपना अपना भोजन मांगती हैं, हमें चंचल किए हुए हैं। ऐसे अनादिकाल से बिगड़ा हुआ मन, शरीर, इंद्रिय अपने बस में करके स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप जो मैं हूँ उसे पाने की दृष्टि से साधना करते करते आज 654 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 654 दिन हो गए। आपने देखा होगा शुरुआती दौर में तारीख हो गई 22 अगस्त सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। आपने शुरुआती दौर में अपने शरीर, मन और इंद्रिय, इनकी क्रियाएं, इनके भोग, इनकी भोजन, भोजन मतलब भोग,
ये आपको चंचल किए हुए थी कि नहीं? जी। ये जो श्वास है अपना, यह भी वायु तत्व है और ये मेरे से अलग है। ये कभी किसी ने बताया कि आपने जाना या कहीं किसी किताब में पढ़ा हो, लिखा हुआ आपने पढ़ा, कहीं मिला हो? बताइए। नहीं मिला। नहीं मिला। यह वायु तत्व जो हमारा हवा श्वास है वो वायु तत्व है और हमसे अलग है। ये पूरा अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? जी। है, ये अनुभव हो गया। अनुभव हो गया ना जी। अब अग्नि का रूप हमारा आंख है, जी। ठीक है ना? जी। कान हमारा वायु तत्व है, जी। जीभ हमारा पृथ्वी तत्व है, जी। मन की जो कल्पना है वो आकाश तत्व है, जी। और जो हमारे अंदर में काम वासना की इच्छा जागृत होती है वह भी अग्नि का ही तत्व है, जलाकर खाक कर देती है, वह जल तत्व है। आनंद की अनुभूति कराता ना, क्षणिक। वासना जल तत्व है। वासना इंद्री का जो भोग है वो जल तत्व है, यानी स्वाद देता है ना, हल्का सा क्षणिक। जी। इन सभी तत्वों को हमने अपने बस में करके इनको यथास्थान स्थापित करने का प्रयास किया कि नहीं किया? जी। जी किया गया। किया गया ना? जी। अब इसमें अब आप देखिए कि मोक्ष जो मरने के बाद मिलता है, जब आज जानकारी नहीं है, हमको लखनऊ जाना है जी। और यहाँ से मैं सिर्फ कल्पना करके जा रहा हूँ कि लखनऊ जाना है, फला व्यक्ति से मिलना है जी। और यहाँ से हम खुद वहाँ उस व्यक्ति को नहीं जानते, जिस स्थान पे व्यक्ति रहता है वो उसका स्थान नहीं जानते, शहर को देखे नहीं है, मतलब कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो मैं जानकारी में जा रहा हूँ और मैं चलने के लिए तैयार हो गया। अब वहाँ जाके आप क्या करेंगे बताइए? किससे मिलेंगे? क्योंकि एक आदमी नहीं, लाखों आदमी वहाँ हैं, लाखों स्थान हैं वहाँ, लाखों ऑफिस हैं, लाखों घर हैं, लाखों वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ आपके चौराहे हैं। किस जगह आपको मिलना है? किस रूप रंग के व्यक्ति से मिलना है? उसकी क्या आपने आवाज़ सुनी है? क्या उसका चेहरा आपने देखा है? क्या उसका नाम जानते हैं? क्या उसका एड्रेस पता जानते हैं? कुछ नहीं पता है और हम लखनऊ चल दिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप बता दीजिए वहाँ अपने मन की बात किससे कहेंगे आप? लेकिन यहाँ से हम जब जान के जाते हैं तब हम उसी स्थान पे जाते हैं जिस स्थान पे व्यक्ति रहता है। जिस चौराहे पे हमें बस से उतरना, ट्रेन से उतरना है या अपनी गाड़ी लेके जाना है या रिक्शा से उतरना है, हम उसी जगह उतरेंगे कि नहीं? सामने जिस व्यक्ति के चेहरे को हमने देखा, चाहे फोटो में देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे प्रत्यक्ष देखा हो, चेहरा जो हमने देखा है उस चेहरा जब सामने पड़ेगा तभी तो अपनी बात कहेंगे। चेहरा भी सामने पड़ गया, आपने देख भी लिया, मिल के बातचीत भी हो गई और उसके बाद फिर अपने मन की बात उस व्यक्ति से आपने कह दिया और उसकी बात को आपने सुन लिया, ऑथेंटिक हो गया कि नहीं? वो भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। अब पुनः लौट करके उसी जगह आए जहां से आप चले थे। बात को समझ रहे हैं? जी। अभी तक ले जो 654 दिन के पहले था वह अज्ञानता में लखनऊ जा रहे थे आप। अब क्या है, लखनऊ जान करके जा रहे हैं, यानी मोक्ष की जो स्थिति है, पहले आपको गोलोक, सतलोक, स्वर्गलोक, कौन कौन से लोक बताए गए, वह सिर्फ कल्पना थी। क्या थी? वह कल्पना थी, क्योंकि ना वो बताने वाला जानता है और ना स्वयं आप जानते हैं। तो जब बताने वाला खुद नहीं जानता है तो आप कैसे जान पाओगे? खाली शब्द से सुन लिया आपने और मन में कल्पना कर लिया। लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष है, आपका आंख आपका अपना है कि नहीं? एक लोक, एक लोक जो है आपकी आंख है कि नहीं? आंख से जो देखते हैं उसमें प्रभावित होते हैं कि नहीं? कान से जो सुनते हैं ये भी एक लोक है कि नहीं?
इससे सुन करके प्रभावित होते हैं कि नहीं, आकर्षित होते हैं कि नहीं, आसक्त होते हैं कि नहीं जी। तो जो हमारा शरीर है यही वास्तव में ब्रह्मांड है। ऐसी ब्रह्मांड में आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर, ये सब एक लोक है। इसी लोक में जा करके हमें, जिस लोक में हम आसक्त हैं उसी लोक में हमें जाने के लिए, यानी आसक्त होने के लिए बात कही जा रही है। हम जब अपने शरीर के किसी भी लोक में अगर आसक्त हैं, आकर्षित हैं, मोहित हैं, तो दुख का कारण तो वही तो है जो हम आसक्त हो रहे हैं। आसक्ति का निराकरण कर लीजिए, मोह का क्षय हो जाएगा, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। मोक्ष दो शब्द है, म पर ओ की मात्रा, मोह, धन, क्षय बराबर मोक्ष। अब दोनों का डिफिनेशन जान लीजिए। मोह शब्द का अर्थ होता है मोह, और क्षय का मतलब होता है क्षरण, क्षय यानी नाश। क्षरण का मतलब होता है धीरे धीरे, क्षय का मतलब है डायरेक्ट। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्ट मोह का त्याग कर दीजिए, चाहे धीरे धीरे त्याग करिए, मोह का नाश करना ही पड़ेगा। यानी आसक्ति को अनासक्ति में बदलना ही होगा, तब जाकर के आपकी अपनी स्वयं की स्थिति मजबूत होगी। ये सारे इंद्रियां अपने अपने स्थान पे काम करेंगी और स्थिर रहेंगी। तो शाम को जो मैंने बताया उस अनुभव की बात को वहां पे हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि नहीं, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। अब तक जो हमने पुरुषार्थ किया, चाहे वो व्यवहार में हो चाहे अध्यात्म में हो। अध्यात्म का मतलब अपने इंद्रियों के बारे में, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए जो हमने परिश्रम किया, ठीक है, पुरुषार्थ किया। पुरुष अर्थ में जो हमने पुरुषार्थ किया उसको शून्य करने के लिए, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। त्रिगुणों को भी, जो तीन गुण हमारे अंदर में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनको भी शून्य करना है, क्योंकि ये भी प्रकृति है। बात समझ में? महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, चित्त शक्ति इति, है ना। तो जो अभी तक ले हमने जो व्यवहार में पुरुषार्थ किया पहले, यानी 654 दिन के पहले जो हम शरीर से संबंधित व्यवहार में जो पुरुषार्थ हमने किया, वो तो शून्य करना ही करना है। ठीक है, ये जो अध्यात्म में हमने अपने स्वयं को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जो पुरुषार्थ किया, इसको भी शून्य करना है। यानी इसमें भी आसक्ति ना हो। शून्य का मतलब क्या हुआ? खत्म, आसक्ति रहित, कि यही सत्य है, ये मान करके काम करना, ये भी आपके लिए क्या होगा? गलत होगा। यानी मन उसी में आसक्त हो जाएगा और उसकी जो एक्चुअल चीज है उसमें नहीं जा पाएगा, यानी अपने स्वयं में स्थित नहीं हो पाएगा। वो बहिर्वृत्ति उसकी जो थी पहले वही बना रह जाएगा, बहिर्वृत्ति इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको त्याग करना है। अभी तक जो परिश्रम किया आपने अपने स्वयं तक जाने के लिए, इसमें भी आपको त्याग करना होगा। इसमें जो आसक्ति होगी उसको भी देख कर, जान कर, समझ करके त्याग करना होगा। कि मैंने परिश्रम किया, मैंने ये चीज किया, मैं पाया, ये कहना भी आपके लिए अब उचित नहीं होगा। अब जो कुछ भी हो रहा है शरीर से संबंधित, वह सब प्रकृति में हो रहा है। किसमें हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। मैं स्वयं अपने आप
अब मैं स्थिर और शांत वस्तु हूं मैं। इसलिए जो भी चीजें अब आपको करना है उसमें अब देखकर, जानकर और समझ करके करना होगा। प्रकृति अपने आप पे तो जो बरत रही है, शरीर की क्रियाएं जो हैं वो बदल रही है, वो तो सही है, लेकिन मन के अंदर में जो कल्पना है या इंद्रियों के जो हमारे भोग हैं, इनको हमें लेना है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही इंद्रिय का भोग आपने दिया इंद्रियों को, वैसे ही वो और मांग करेंगी और आपको चंचल कर देंगी। बात समझ रहे? जैसे बकरी का जो पेट है वो सभी लोग नहीं भर सकते हैं, कि भर देंगे? नहीं भर पाएंगे ना। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो है, ये हमारी बकरी का पेट है, इसे हम भर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसको क्या करना होगा? इनका भोग ही देना बंद कर देना होगा। अगर इनका भोग आप देते रहेंगे तो क्या होगा? बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? आप चंचल बने रहेंगे कि नहीं? आपकी मनोवृत्तियां स्थिर होने की जगह पे वो चंचल होंगी कि नहीं? भोग की व्यवस्था करनी होगी। भोग की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन जब हम अपने शरीर से उत्पन्न जो भी क्रियाएं हैं, भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, इन सब को जीतना होगा और जीत करके शांत रहना होगा। एकदम अपनी शांति स्थिति को बनाए रखना होगा। और इसी को अब आपको मजबूत करना है। जितना ही मजबूत करेंगे, स्व में स्थित करना है। आंख अपने आप में स्थित हो। जितने पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व के जो इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इनके जो भोग हैं, वो सभी अपने आप में स्थिर हों, तब मैं स्वयं अपने आप में स्थिर रहूंगा। उदाहरण के तौर पे, जो एक परिवार या समाज है, जो परिवार के मुखिया हैं, मुखिया अपनी जगह पे स्थिर हो और उनके जो सदस्य हैं वो अपने अपने कार्य अपने अपने जगह पे सुचारू रूप से करें, तो उस परिवार में बिखराव कभी नहीं होगा। बिखराव कब होता है? जब हम एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। बात समझ में? हम यहाँ हस्तक्षेप करने नहीं, बल्कि हस्तक्षेप को मिटाना है, का कार्य करना है, मिटाने का कार्य करना है। अगर मिटाने का कार्य नहीं करेंगे तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भी रह जाएंगे। जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, इस मेहनत का कोई फल प्राप्त आगे नहीं होगा, क्योंकि आपका मन अभी स्थिर और स्व में स्थित नहीं हुआ। वो चंचल का चंचल ही बना हुआ है। यानी सिर्फ आके बैठना। जैसे विद्यार्थी है, स्कूल जाता है, ठीक, लेकिन उसका कोई लक्ष्य पक्ष नहीं है, तो क्या करता है? भले वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा अपने आप में, बहुत हमने देखा है। कई लोग हमारे वहाँ घर में आते थे महाराज जी से मिलने, मैंने देखा है MSc, BSc, MSc, समझ रहे हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में, आपके मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, ऐसे बहुत सारे लोग आते थे और महाराज जी को इतना ज्यादा मोबिलाइज करते थे कि अब क्या बताएं आपसे, समझ रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति अपनी देखने को क्या मिली कि उसका कोई मतलब नहीं, ना परिवार को पहली बात तो ना अपने मन से कोई उससे मतलब है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। दूसरे, अपना शरीर अपने बस में नहीं है। क्या करते थे? बहुत जानकारी रखने के बाद रोज दिन भर दारू पिए हुए दिखाई देते थे। उस ज्ञान का क्या मतलब? इसलिए ये जो चीजें हैं, ये आपके स्थिरता का बोध कराते हैं। क्योंकि ये जो अपने अपने जगह पर स्थिर रहेंगे तो आपको भी अपनी स्थिरता का बोध होगा, और उसमें जो कमी आएगी समय समय से, उसको दूर करने में आसानी होगी। बस समझ गए कि नहीं? क्योंकि मन का शांत रहना, अंग्रेजी में पीस कहते हैं, ठीक है, मन का शांत रहना अति आवश्यक है किसी भी कार्य क्षेत्र में। तब उसकी कमी समझ में आती है, और कमी का जब निराकरण कर देते हैं तो आपकी शांति यथावत बनी रहती है। क्योंकि ये इंद्रियां आज ही खत्म नहीं हो गई, ये शरीर ही आज ही नष्ट नहीं हो गया, इनके विषय, इनके भोग आज ही खत्म नहीं हो गए, क्योंकि आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर आप जानकारी अब कर लिए
और उस जानकारी में आपकी स्थिरता नहीं है, तो ये कब आपको पटक देंगी, कहाँ पटक देंगी, कैसे पटक देंगी, किस रूप में पटक देंगी, आपको पता नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए देखकर, जानकर और समझ करके हर कार्य को करना है, क्योंकि उसमें हमारी शांति भंग ना हो। बात समझे? शांति भंग ना हो, इस कार्य को आपको आगे करते रहना है। तो अब जो है अपने श्वास को देखने से पहले अपने शरीर के अंगों को एक बार देख लें। कहाँ तनाव मिल रहा है, कहाँ खिंचाव मिल रहा है, कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, कहाँ क्या इस शरीर में महसूस हो रहा है, कहाँ जैसे भी पसीना हो रहा है तो गीलापन भी महसूस हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो जो कुछ भी हमारे शरीर में महसूस हो रहा है उसे एक बार देख लीजिए घूम करके मन से, और उसके बाद अपने श्वास पर आप सवार हो जाइए। श्वास अपने आप चलेगा, आपको चलाना नहीं होगा, और आपकी स्थिति एकदम मजबूत हो जाएगी। मैंने उदाहरण दिया था ना कि ट्रेन चलती है, ट्रेन तब तक जो है आपको परेशान करती है जब तक आप ट्रेन पे सवार नहीं होते हैं, यानी बैठ नहीं जाते हैं। लेकिन जब ट्रेन में बैठ जाते हैं तब क्या होता है, तब ट्रेन अपने आप चलती है, आपको चलाना नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं नहीं? तो अपने श्वास में जो कमी है वो तब तक है जब तक हम श्वास पे सवार नहीं हो रहे हैं। श्वास पे सवार हो जाइए, अपने आप श्वास चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी स्वयं की स्थिति बनी रहेगी। समझ में आ गई बात?
साहब ये 5 तत्व जो है 5 क्रिया बनाएंगे। 5 तत्व जो है ये 5 क्रिया बनाई शरीर में, आँख, नाक, कान। अगर रूप को देखना है तो आँख नहीं रहेगा तो देखेंगे कैसे? मतलब वो अपने शरीर चलाने के लिए सब क्रिया 5 क्रिया सब अपना बना हुआ है। 5 क्रिया पंच प्रकृति अपने स्वतः कार्य के लिए वो सब अपना बना रखी है, वो आपको बनाना नहीं है। और अंदर जो बना हुआ है सब लोग का सकता है, वो सब उसी का बनाया हुआ है ना, वहाँ क्या आप बैठ के बनाए हैं? सब होता है। मतलब कोई आदमी बैठ के बनाया है, कहीं आपने सुना है? माँ के गर्भ में प्रकृति, वहाँ जीव बैठ जाता है, माँ के गर्भ में जीव आ जाता है और जीव के उपस्थिति में प्रकृति बनाती है। तो मन वहाँ उस उपस्थित रहता है, जीव तो रहेगा ही, स्थिर ही है, लेकिन मन वहाँ जो है वो जो अपने मन के अंदर में इस शरीर के पूर्व में ले रखा है, देखा है, सुना है, किया है, बोला है, उसी अनुसार अपने स्वयं के अनुसार जब अपने स्वयं प्रकृति है ना, तो उनमें सहयोग करता है। हाँ, मन सहयोग करता है ना। अपने ही शरीर के गठन का कार्य मन प्रकृति के द्वारा सहयोग करके कराता है, बनाता है। वो सभी बातें आप समझ जाएंगे, बस खाली जो अभी आप समझ रहे हैं इसको पहले तो आप समझ लीजिए। अब ये आपका मन कल्पना में जाने लगा कि नहीं जाएगा? मन आपका कल्पना में जाने लगा कि नहीं जाएगा? आखिर वही तो मैं कह रहा, जब मालूम हुआ तो आप, जब मालूम होना ही तो मन बनना हुआ, अब उसी में कल्पना में जाएगा। हम तो खाली जानने जनाने के लिए न बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये सत्य है। मैं थोड़ी कह रहा, हमारे ऋषि पहले से कहते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं। आज हम अपने बड़ों की बात कहाँ मान रहे हैं? बड़े की बात मान नहीं रहे, इसीलिए जन्म धोखा खा रहे हैं। बात समझेंगे आप? हमारे ऋषि हमको वो चीज़ें पहले ही दे रखे हैं, लेकिन हम कहाँ समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझ रहे हैं? बोलिए। शुरुआती दौर में जब आप आए तो आपका ये शरीर बैठने नहीं दे रहा था, कैसे बैठेंगे? मार्स कल्पना हो रही थी। आपका शरीर आपको बैठने कहाँ दे रहा था? पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये कौन कह रहा था? मन तो कह रहा था, मन ही शरीर को पढ़ता था, मन की उसमें मिला हुआ था। जैसे आपका ही पुत्र जब आपके दुश्मन से मिला रहता, आपको जब हमेशा शुद्ध बैठने देगा, क्योंकि वो जो दुश्मन है वो आपके पुत्र, सगा पुत्र आपका है ना, वो उसके कान भरता है, और कान भरता वो आकर के आपके सामने उड़ेलता है, मैंने बोलता है, तो आप हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों वहाँ जाता है बैठ, क्यों वहाँ बैठता है? परेशान रहते नहीं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो जैसे जैसे उसको ये समझ में आता है कि मेरे पिता नहीं बल्कि वो दुश्मन जो है मेरा, मेरे पिताजी का, वो मेरे कान में भरता है और मेरी स्थिति को खराब करता है, ये उसके समझ में जब बात आ जाएगा तो उसी दिन से वो उसके पास जाना बंद कर देगा, उसकी सुनना बंद कर देगा, उसको देखना बंद कर देगा। तीनों काल हो जाएगी। जब आप बैठेगा नहीं, उसके बाद सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो आके आपको परेशान करेगा। ऐसी स्थिति हमारी है। स्वयं मन को समझाना है। मन जब अपने आप में समझ जाएगा तो वो उसमें नहीं जाएगा। इसीलिए उल्टी वाली बात जो कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है। बात समझ रहे हैं? हमारी जो मानसिक स्थिति है उल्टी के बारे में इसीलिए बताई जाती है कि एक बार उल्टी कर दिए हो, उसको ग्रहण ना करो। वो मन को समझ, लेकिन कहाँ एक जब कोई चर्चा करता तो उसके सामने जरूर बोलेगा, लेकिन क्या वो अपने आप में वो स्थिर है? बोलने वाला? हाँ, बोलने वाला। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने आप उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं अपने आप पे चौकन्ना न रहूँ तो आपके चौकन्ना रहने से मेरा स्थिति बनेगा? तो बना
वो स्थिति क्या हो रही है, बोलने वाला खुद जो बोल रहा है, बोलते समय वो तो हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है, आप शब्द बोल रहे हैं तो मैं उस शब्द का प्रतिक्रिया के रूप में उसके नाला पे डाला धर दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन वो नाला का दहला अपने चरित्र में भी है, खाली वाणी में है। चरित्र में रहे तब तो आपकी वजन बढ़े, समाज आपको वजन ले। लेकिन आप खाली वाणी में, तो वाणी मतलब खाली हवा में, हवा से काम चलता नहीं है, चलता है तब। इसीलिए जो है आप अपनी स्थिति जो बना लिए हैं इसको मजबूत करिए, ना कि कल्पना में जाइए। ये तो आप मेरे पास बैठते हैं तो उसका निराकरण भी होता रहता है। अगर ना बैठें, खाली जान जाए, अरे तो जान लिए अब तो क्या है, तो जाइए, फिर हमको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सत्संग क्यों, जैसे कोई भी जगह आप ले लीजिए, शब्द वही प्रयोग करते हैं लेकिन अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। समाज में सरकार जब कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है समाज में, तो सरकार गठन करती है, मंत्रियों का मंत्रिमंडल को गठन करती है या IAS अफसरों के सचिवों की, उनको गठन करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने 9 रत्नों को इकट्ठा किया था, 9 लोग थे कमेटी में, सब IAS अफसर थे। अब पूरे कोरोना काल को कैसे कंट्रोल कर ले गए, बोलिए। तो प्रॉब्लम जब आती है तो लोग बैठते हैं आपस में, उसको बोलते हैं, हम लोग हमारी भाषा में सत्संग बोलते हैं, उनकी भाषा में मीटिंग कहते हैं। डिस्कस करना, मीटिंग करना, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ऐसे ही हैं कि जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ अगर हम बैठ करके उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो हमारी जानकारी कैसे बढ़ेगी। जानकारी नहीं बढ़ेगी तो हम आगे कितना आगे बढ़े कैसे पता चलेगा, पता चलेगा। मैं तो जो मैं स्वतः चिंतन करता रहता हूँ 24 घंटा, इसलिए देखिए मैं कहाँ से कहाँ आपको ले आया। लेकिन मैं अगर खुद भी अगर मैं इस पर करता तो इतनी जानकारी हमारी न बढ़ती ना आपको हम दे पाते, समझ रहे, क्योंकि हम खुद उसी के राही हैं। हमको तो पूरा संसार अग्निवश दिखता है, हर जगह जो हम समझते हैं हमारा अग्नि है, हमारे पैर के नीचे अग्नि है, हमारे सर के ऊपर अग्नि है, हमारे पेट के आगे अग्नि है, हमारे पीठ के आगे, पीठ के पीछे अग्नि है, यानी हम अग्नि में ही हम जल रहे हैं। तो क्या कौन सी अग्नि है? इंद्रियों की इच्छाओं की अग्नि। तो कब कहाँ हमको जला के खाक कर देंगे कौन पता है। सभी तो ऐसा कर रहे हैं, सभी तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो सभी लोग कहाँ समझ रहे हैं इस चीज़ को, समझते तो बचते कि नहीं बचते, बोलिए। आप भी क्या समझते हैं इस चीज़ को, अगर समझते तो बचते नहीं, तब लेकिन कहाँ समझ पा रहे हैं। समझने नहीं देंगे तो समझने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, और काहे के लिए बैठे हैं, बैठे किस लिए हैं, समझने के लिए ना। और अगर बैठने के बाद भी ना समझ में आवे तो गप्पू नाथ का आवे, फिर जिंदगी का क्या मतलब। चलिए एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, लेकिन बार बार उसमें ठगाने वाले को गप्पू नाथ कहा जाता है, समझ रहे। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है हमारी स्वतः की चीज़ें हैं, स्वतः में ही स्वतः को स्थिर करना है। आँख को आँख में स्थिर करना है, कान को कान में स्थिर करना है। तो कैसे स्थिर करेंगे, आँख को आँख में कैसे स्थिर करेंगे, बस उतना देखेंगे जितने से हमारा काम चल जाए। सुनने, कान को कान में स्थिर करने का मतलब हम सुनेंगे उतने जितने से हमारा काम चल जाए। जीभ को अपने बस में करेंगे, स्वाद उतने लेंगे जितने से हमारा पेट भर जाए। शब्द उतने बोलेंगे जितने से हमारा काम चल जाए। हम अनर्गल नहीं बोलेंगे। अनर्गल जैसे बोले कोई भी शब्द, आप तो समझ रहे मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला सही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो क्या हो जाएगा उसी में, गलत तो गलत हो। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करिए, अपने ही सब चीज़ों को, स्व में स्थित करिए, ठीक है ना। साहेब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1